महेंद्र बाहुबली के साथ विश्वासघात करके कालकेय साम्राज्य के महाराज मालके ने माहिष्मती साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। लेकिन मालके महेंद्र बाहुबली को जान से नहीं मार पाया, वो सिर्फ उसको रणभूमि में घायल ही कर पाया। कटप्पा महेंद्र बाहुबली को लेकर शेख असलम खान के साथ काबुल चला गया है। राजमाता देवसेना और अवंतिका भी सुरक्षित काबुल पहुंच जाती है। इधर जब माहिष्मती में असुराय और मालके मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तब बिज्जल देवा डरा हुआ वहां आ जाता है। बिज्जल देवा डर के मारे कांप रहा होता है। मालके बिज्जल देवा से पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तब बिज्जल देवा कहता है कि तुम लोगों को अभी जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि महेंद्र बाहुबली मरा नहीं है, सिर्फ घायल हुआ है। और उन लोगों को अब ये भी पता चल गया है कि ये सारा षड्यंत्र मेरा रचा हुआ है। महेंद्र बाहुबली का जिंदा बच जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। बाहुबली आएगा और हम सबको मार देगा। महेंद्र बाहुबली माहिष्मती वापस जरूर आएगा। बिज्जल देवा के मुंह से बाहुबली के वापस आने की बात सुनकर उस सभा में मौजूद सभी दुश्मन सैनिक और कालके साम्राज्य का महाराज मालके डर जाते हैं। लेकिन असुराय कहता है कि महेंद्र बाहुबली माहिष्मती में वापस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ अभी भी उसकी प्रजा और सैनिक रह रहे हैं। लेकिन अगर हम माहिष्मती की प्रजा और सभी सैनिकों को ही मार दे तो महेंद्र बाहुबली किसके लिए वापस माहिष्मती आएगा। एक महाराज के लिए उसकी प्रजा और उसकी सेना ही उसका साम्राज्य होती हैं। असुराय की ये बात सुनकर बिज्जल देवा कहता है कि अगर तुमने माहिष्मती की प्रजा पर एक भी अत्याचार किया तो तुम बाहुबली के गुस्से से नहीं बच पाओगे, इसलिए तुमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। असुराय फिर कहता है कि बिज्जल देवा, तुम शायद भूल चुके हो कि अब माहिष्मती में मेरा राज है, तुम मुझे कोई आदेश या सुझाव नहीं दे सकते। इतना कहकर असुराय बिज्जल देवा को भरी सभा में ही अपनी तलवार से मार देता है। असुराय अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि वो माहिष्मती की प्रजा में सबको जान से मार दे। इधर महेंद्र बाहुबली अब ठीक हो जाता है। महेंद्र बाहुबली को जब पता चलता है कि असुराय माहिष्मती की प्रजा को मारने वाला है तो महेंद्र बाहुबली गुस्से से भर जाता है। महेंद्र बाहुबली अपनी मां देवसेना को ये वचन देता है कि वो माहिष्मती साम्राज्य को दुश्मनों से मुक्त करवाएगा और माहिष्मती की प्रजा को मरने नहीं देगा। अब महेंद्र बाहुबली कटप्पा और अवंतिका मिलकर शेख असलम खान के साथ उसकी सेना लेकर माहिष्मती युद्ध करने आ जाते हैं। इधर मालके और असुराय भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। असुराय ने एक तरफ माहिष्मती की प्रजा और सैनिकों को बंदी बनाकर तोपों के सामने बांध रखा होता है और दूसरी तरफ अपनी खूंखार सेना को हमला करने के लिए तैयार रखा होता है। असुराय युद्ध के लिए मैदान में ही बाहुबली के आगे एक प्रस्ताव रखता है। असुराय कहता है कि अगर महेंद्र बाहुबली अपनी प्रजा को जीवित देखना चाहता है तो वो अपनी सेना लेकर बिना युद्ध किए यहाँ से वापस चला जाए और कभी माहिष्मती वापस ना आए। और अगर महेंद्र बाहुबली युद्ध करना चाहता है तो उसको अपनी आंखों के सामने अपनी प्रजा को मरते हुए देखना होगा। महेंद्र बाहुबली कहता है कि माहिष्मती की प्रजा और सेना ने कभी युद्ध में पीठ दिखाना नहीं सीखा है। माहिष्मती की प्रजा युद्ध में मर जाएगी लेकिन कभी अपना साम्राज्य छोड़कर नहीं जाएगी। ये सुनकर सब जगह जय माहिष्मती के नारे गूंजने लग जाते हैं। अब असुराय गुस्से में आ जाता है और अपनी सेना को माहिष्मती की प्रजा को तोपों से उड़ाने को आदेश दे देता है। अभी असुराय के सैनिक तोपों को आग लगाने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से उन सैनिकों पर तीरों से वार हो जाता है। असल में ये तीर चलाने वाले और असुराय की सेना को मारने वाले शिवा यानी महेंद्र बाहुबली के कबीले वाले होते हैं। शिवा यानी बाहुबली ने पहले से ही माहिष्मती की प्रजा को बचाने की योजना बना ली थी। अब असुराय बौखला जाता है और अपनी सेना को युद्ध करने का आदेश दे देता है। माहिष्मती की प्रजा को बाहुबली बचा लेता है और युद्ध शुरू हो जाता है। एक घमासान युद्ध के बाद असुराय बाहुबली के हाथों मारा जाता है। असुराय और उसकी सेना तो युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन मालके युद्ध के मैदान से ही माहिष्मती छोड़कर भाग जाता है।
अब महेशमती साम्राज्य पर फिर से महेंद्र बाहुबली का शासन हो जाता है। लेकिन महेशमती साम्राज्य और महेंद्र बाहुबली का दुश्मन मालके अभी जिंदा है। तो दोस्तों आगे की कहानी में क्या होगा ये हम आपको अपनी बाहुबली 5 फैन थ्योरी की वीडियो में बताएंगे।